ओके बेटा, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? आप लोग मुझे एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज रिप्रोडक्शन? एनीवन इज गोइंग टू एक्सप्लेन मी? Are you going to explain me? Anyone? What is reproduction? What reproduction means? कौन बोलेगा? कोई तो जवाब दो. रिप्रोडक्शन मैम आने दीजिए, लास्ट में ले लीजिएगा. Generation to generation. हाँ, show your face Generation and then to answer. generation. Tasneem, show your face. Generation हाँ बेटा, to what generation. is recording? Reproduction means? Generation to generation. Generation to generation. Generation to generation. You're not clear to me. Okay, fine. Reproduction means to continue a generation from one generation to another generation. कैमरा का अपना कैमरा शो नहीं हो रहा ना. होस्ट पे एक बार क्लिक करो ऊपर. फर्स्ट एनसीपीएस स्कूल होस्ट मी. फर्स्ट वाला. हाँ, इस पे. मेरा बोर्ड नहीं शो हो रहा. मैम स्लाइड पे बाद में आऊंगी, पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन बोर्ड पे भी तो दूं. डायरेक्ट ऐसे कैसे दूंगी? क्या नहीं, मेरा ये बोर्ड शो नहीं हो रहा. वही तो नहीं हो रहा ना. शो रहा. फाइन. ओके, उसमें क्या फर्क है? हो गया तो हो गया, बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं ना, तो फर्क पड़ता है उससे. ओके, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बढ़ना. एक जनरेशन से जब आप दूसरी जनरेशन की ओर जाते हैं तो उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं. रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है रिप्रोडक्शन? आंसर. रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? कम ऑन. वरना हमारी जो लिविंग है या जो हमारी एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाएगी. होगी या नहीं होगी? अगर हम कोई भी रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो उनकी जो क्या कहते हैं, खत्म हो जाएंगे वो लोग. हो गए ना. तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन मीन्स? क्यों जरूरी है? क्योंकि उनकी जनरेशन को कैरी ऑन करने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है. रिप्रोडक्शन क्या किस टाइप से होते हैं? रिप्रोडक्शन दो टाइप से होते हैं. कौन कौन से होते हैं? एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस होता है? एनीवन? What is the difference between asexual and sexual reproduction? Am I audible to everyone? Ma'am, yes, मुझे सुन पा रहे हो आप लोग सब लोग? Yes, ma'am. ओके. तो हाँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैम एसेक्सुअल सिंगल पेरेंट जो होता है या एक सिंगल एनिमल या जो भी लिविंग है वो अपनी जनरेशन को कंटिन्यू कर सकता है. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है?
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों जरूरी होते हैं। होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं ना? Yes, मेल ma'am. गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों के फ्यूजन से जब रिप्रोडक्शन होता है तो उसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जब सिंगल पेरेंट के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है उसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहते हैं Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. yes, ma'am. Ma'am. यस। ये आपने वीडियो देखा था? आपने ये वीडियो में देखा था? Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. so देखा the था। phenomena of producing a young ones in a living organism is called reproduction. It ensures that the continuation of a species generation after generation, यानी कि रिप्रोडक्शन से एक स्पीसीज की एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन चलती रहती है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या क्या होते हैं? एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? Yes, ma'am. क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट Yes, हमने ma'am. आपको वीडियो में एक ये भेजा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लानेरिया। वो क्या होता है? प्लानेरिया क्या होता है? फर्स्ट टेल मी व्हाट इज प्लानेरिया? प्लानेरिया क्या होता है बच्चों? फ्लैट वर्म होता है या नहीं होता है? वो एक फ्लैट Okay. वर्म होता है क्योंकि Yes, ma'am. अगर डिवाइड हो जाए, टूट जाए, तो भी एक इंडिविजुअल जो भी है वो एक कंप्लीट वर्म बनाने के लिए केपेबल होता है। किया था हमने। Yes, नेक्स्ट ma'am. हाइड्रा। हाइड्रा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? थ्रू बडिंग्स। बडिंग्स क्या होती है? एक आउटकम होता है पेरेंट की बॉडी से जो कि पूरा ग्रो होके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाता है जिसे बडिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था अमीबा। अमीबा में क्या होता है? उसका जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होता है और डिवाइड होके दो इंडिविजुअल्स बनाता है। बनाता है? Yes, ma'am. बनाता है या नहीं बनाता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So understood everyone what is asexual reproduction? Yes, asexual ma'am. reproduction क्या होता है? asexual reproduction अगेन दो तरह से होता है। काय से होता है? या तो होता है वो Single parent. बडिंग के थ्रू, या फिर होता है Amoeba. बाइनरी फिशन। हाँ Okay, ma'am. क्या बेटा मदिया क्या बोल रहे हो? No, ma'am. Wrong था वो। हाँ क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं, ma'am. Someone asked something. किसी ने कुछ पूछा था। क्या पूछा था? जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरह से होता है, आइदर थ्रू बडिंग और थ्रू बाइनरी फिशन। सो व्हाट इज बडिंग? बडिंग क्या होती है? बडिंग जो होती है वो मोस्टली किस में मिलता है हमें? हाइड्रा में मिलता है। और काय में होती है बडिंग? एनीवन? और किसके थ्रू बडिंग होती है? और कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है? एनीवन? किस कौन से ऑर्गेनिज्म है जो बडिंग के थ्रू? ईस्ट। YEAST, ईस्ट। ईस्ट क्या होता है? ईस्ट है, फंगस है, ये सब कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? ये भी बडिंग के थ्रू ही रिप्रोड्यूस करते हैं। क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, Only ma'am. one right voice. Why? Yes, ma'am. Other? आप लोगों Yes, को समझ ma'am. नहीं आ रहा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आ रहा है? Yes, ma'am. Very good.
ओके नेक्स्ट बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन क्या होता है? ये तो हुआ हमारा बडिंग। बाइनरी फिशन क्या होता है? जिसमें सेल का जो न्यूक्लियस है, यानी जो भी सेल है उसका जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है उससे कहते हैं बाइनरी फिशन। अंडरस्टूड? Okay, Yes, now ma'am. next we'll go to sexual reproduction. So what is sexual reproduction? Sexual reproduction क्या होता है? जो वन पेरेंट्स होता है रिप्रोडक्ट, हाँ, जो वन पेरेंट से रिप्रोडक्ट होता है वो सेक्सुअल होता है। मैम सिंगल पेरेंट्स। नहीं, सिंगल पेरेंट से नहीं, जिसमें दोनों नीडेड है, यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों होंगे तब जो रिप्रोडक्शन होगा वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है? मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। Male gamete and female gamete both fuse together। इन दोनों के फ्यूजन से जो रिप्रोडक्शन होगा वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से होगा उसे कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे होता है कि फीमेल गैमेट यानी कि जो एग होता है, क्या होता है? एग होता है, वो किससे फ्यूज होता है? स्पर्म से। किससे? स्पर्म। क्या होता है? जो मेल गैमेट है, और उन दोनों के फ्यूजन से जो बनता है उसे क्या कहते हैं? जाइगोट। क्या कहते हैं? जाइगोट। जाइगोट क्या होता है? जाइगोट क्या होता है? डेफिनेशन क्या होती है जाइगोट की? एनीवन? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जाइगोट? क्या पता। What is the definition of a zygote? Write down the question. What is the definition of zygote? You are going to answer me tomorrow. First thing, I want the answer. What is the definition of a zygote? I have already given you in the PDF. So go through the PDF and answer me. Next, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ उसमें क्या हुआ? फीमेल गैमेट मेल गैमेट फ्यूज होके क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। अब नेक्स्ट थिंग जो आती है वो सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट ये आता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरह से होता है। कैसे होता है? विविपोरस एनिमल्स में और ओविपोरस एनिमल्स में। कैसे होते हैं? किसमें होते हैं? किसमें होता है? आप लोगों के पास चैप्टर का पूरा पीडीएफ है, आंसर्स है? यस मैम। विविपोरस और ओविपोरस क्या होता है? Who's going to answer? विविपोरस क्या होता है और ओविपोरस क्या होता है? मैम ओविपोरस एग ले करते हैं। एनिमल्स व्हिच गिव ओविपोरस बर्थ एग टू ले करते हैं। एनिमल्स। विविपोरस एनिमल्स जो होते हैं वो डायरेक्ट एनिमल को बर्थ बर्थ देते देते हैं। हैं। किसको? अपने ऑफस्प्रिंग को। डायरेक्ट बर्थ जो देते हैं अपने ऑफस्प्रिंग को वो होते हैं विविपोरस, यानी कैटल्स, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स जो कि अपने बच्चों को जन्म देते हैं वो होंगे विविपोरस एनिमल्स। और ओविपोरस क्या होते हैं? जो एग ले करते हैं। Those animals which lay eggs are called oviporous animals.
Clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay. So viviparous animals are those animals which directly give birth to their offspring, and oviparous animals are those animals which lay eggs. Understood? Yes, ma'am. Okay. Yes, So ma'am. what are the Ma'am. example of Yes, ma'am. oviparous animals? What are the Frog and examples of butterfly. oviparous animals? Snake. Frog and butterfly. Butterfly. Frog and butterfly. Then Frog, lizard, frog, Hen. lizard, snakes, fishes, hen, birds, and what else? What else? Okay, next thing, जो oviparous animals होते हैं उनमें क्या होता है? उसमें भी जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरह से होता है. कैसे होते हैं? Sexual and जो asexual. oviparous animals होंगे उनमें भी रिप्रोडक्शन दो तरह से होता है. कैसे होता है? एक होता है पेरेंट बॉडी के अंदर, यानी पेरेंट बॉडी में, और दूसरा होता है आउटसाइड द पेरेंट बॉडी. How this happens? How this happens? I'll show you the slide. Go through that, then you'll understood. In the case of frog के केस में, the meeting will end in 10 minutes. Upgrade now to remove the 40 minutes time limit. Upgrade कर देते हैं ना. Okay. Am I audible? Can you see the screen? yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हम Yes, क्या ma'am. पढ़ रहे थे? जो ओविपोरस होता है वो भी दो तरह से होते हैं. कैसे होते हैं? ये जो फ्रॉग है, in a case of a frog, the male frog deposits the sperm over the egg laid by the female frog. The sperm swim in the water using a long tail and come in contact with the egg. When the sperm come in contact with the egg, they fuse. That leads to the further development of eggs into a new individual. This type of fertilization, in which male and female gametes fuses outside the female body, is called external fertilization. So what it is called? External fertilization. मतलब कि जैसे जो hen है, जब वो एग ले करती है तो वो फर्टिलाइज्ड एग होता है. लेकिन फ्रॉग के केस में क्या होता है कि जो फीमेल फ्रॉग है, इट विल ले एग्स. कब? जो स्लो स्ट्रीम वाटर की होती है, जहां पर धीमी गति में पानी बह रहा होता है, वहां पर फीमेल फ्रॉग जो है वो अपने एग्स को ले करती है. साइमल्टेनियसली जो मेल एग है वो अपने स्पर्म्स को इजेक्ट करता है. तो जहां पर जो एग्स डिपॉजिट हुए हैं फीमेल के, वहीं पर स्पर्म्स डिपॉजिट हो जाते हैं, और जो फर्टिलाइजेशन होता है दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बिकॉज वो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द पेरेंट बॉडी हुआ. लेकिन सेकेंड थिंग होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जो किसमें होता है? किसमें होता है? हेन में. हेन में होता है. उसमें क्या होता है? आई विल शो यू अगेन इन द प्रोसेस ऑफ अ हेन. हेन में क्या होता है?
hen में क्या होता है कि जब मेल के स्पर्म्स फीमेल में एजेक्ट होते हैं, जब फीमेल अपना एग ले करती है तो एग में पहले स्पर्म्स फ्यूज हो जाते हैं और उसके बाद में जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फिर as a zygote goes down the oviduct, it gets surrounded by many protective layers that gets hardened, and we see it is harder shell outside the egg. After the formation of a harder shell around the developing embryo, the egg is laid out by the hen. जब शेल हार्डर हो जाती है उसके बाद में ही जो जाइगोट है या जो एम्ब्रियो है वो फीमेल बॉडी से बाहर आता है. अंडरस्टूड? क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes. Clear to everyone? Okay, Yes, I ma'am. have already sent you the PDF of the chapter. I have already sent you the question answers. So go through it. Tomorrow we'll resume the class and we'll go move further. Every one of you be connected because after this your Urdu class is going to be started. Okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Bye. Bye, ma'am. Bye. Bye. क्लास से हट जाएगा अपन क्लास से.